अच्छा, अगर हम इंसानी बस्तियों की आबादी की तारीख का जायजा लें तो अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि बस्तियों के बसने के अंदर बहुत सारी वजूहात होती हैं। लाइक बस्तियां जो बसती हैं या तो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से बसती हैं, या किसी मजहबी वजूहात की बिना पे बसती हैं, या किसी और वजह से बसती हैं। अच्छा, हमेशा जो है बस्तियों के बसने के लिए किसी माकूल वजह का होना जो है वो जरूरी नहीं है। एंड बसा औकात ऐसा होता है कि कोई बहुत ही नामाकूल वजह होती है कि जिसकी वजह से वो बस्तियां बस जाती हैं। बट ओवर ए पीरियड जो है वो क्या होता है कि लोग उस वजूहात को भूल जाते हैं एंड बस्तियों के अंदर रहना शुरू कर बस जाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम वैसे अगर इंसान की फितरत का जायजा लें तो अमूमन क्या होता है कि जितनी भी बस्तियां बसती है चाहे वो किसी भी वजह से बसती हो, लेकिन अगर हम ये देखें कि कोई भी बस्ती किसी भी वजह से अगर बसती है तो उसके बचने का एक पैटर्न होता है। एंड क्या होता है कि एक दफा जब बस्ती बस जाती है तो उसके सराउंडिंग के अंदर जो है वो चीजें जो है वो डेवलप होना शुरू होती हैं। उसी के सराउंडिंग के अंदर फर्दर लोग जो है वो आगे बसना शुरू कर देते हैं कि किसी एक बंदे ने किसी एक वजह से कहीं पे, या एक गिरोह ने किसी एक वजह से कहीं पे रहना शुरू किया, तो फिर दूसरा गिरोह, और फिर तीसरा गिरोह, फिर चौथा गिरोह, फिर पांचवा गिरोह, इस तरह से लोग आते जाते हैं और बस्तियां बसती जाती हैं। अच्छा, यही चीज जो है यानी इनिशियल, जैसे अब कराची की मिसाल ले लें। इनिशियली जो है कराची जो है एक मछुआरों की बस्ती थी, लेकिन आज मछुआरों के नाम पे हमें जो लोग नजर आते हैं उनका मछली से कोई दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब ये बस्ती बसना शुरू हुई तो पहले मछुआरे आए, मछुआरों ने यहाँ पे रहना शुरू किया, फिर मछलियां खरीदने के लिए लोग आए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से ये बस्ती जो है बस्ती चली गई। एंड फिर इनिशियली जो ये शहर था वो साहिल समुद्र के साथ साथ था, या ये बस्ती जो थी साहिल समुद्र के साथ साथ थी। इसीलिए आप देखें कि जो ज्यादातर जो ओल्ड कराची का एरिया है वो साहिल समुद्र के करीब ही है। लेकिन फिर हम अब साहिल समंदर से दूर होते 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 यानी उसी के सराउंडिंग में मजीद बस्तियां बस्ती चली गई, एंड मजीद बस्तियां बस्ती चली गई। इस तरीके से वो सराउंडिंग जो है, वो जो इसका स्फेयर है, जो इसका दायरा है, वो वसी होता चला गया। यही बात जो है वो नई बस्तियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नई बस्तियां भी जो अब बस रही हैं वो भी इसी तरह से सर्कुलर नेचर के अंदर जो है किसी एक बस्ती के सराउंडिंग के अंदर बस रही है। यही वजह है कि अगर अब हम देखें तो जब एक प्रोजेक्ट आता है तो उसके करीब ही दूसरा प्रोजेक्ट आता है, उसके करीब ही तीसरा प्रोजेक्ट आता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से जो है क्या होता है कि उसके अंदर जो है एक मखसूस दायरे के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इस वक्त जो हम अगर फिनोमेना देखें तो फिनोमेना ये है कि गुज़िश्ता 5-6 साल के दौरान जो है वो सुपर हाईवे के ऊपर, या जिसे अब M9 मोटरवे कहते हैं, हम लोग क्योंकि पुराने लोग हैं तो लिहाजा अभी तक हमें सुपर हाईवे का नाम है, नाम याद है। लेकिन अब जो है वो M9 मोटरवे जिसे हम कहते हैं, तो M9 मोटरवे पे काफी पहले से बस्तियां बसाने का सिलसिला शुरू किया गया, बट सुपर हाईवे जो है चंद वजूहात की बना पे इतना ज्यादा कामयाब नहीं था। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बस्तियों के बसने में, वो होता है एक नेचुरल फ्लो, कि लोगों की वहां पे आने जाने का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाए। तो अब अगर हम देखते हैं तो सुपर हाईवे के ऊपर जो है लोगों का नेचुरल फ्लो जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लोग जो प्लॉट बुक कराते हैं, एंड कुछ उसमें से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर आबादी भी शुरू हो गई है। ठीक है, तो अब जो नए प्रोजेक्ट आएंगे वो इन्हीं पुराने प्रोजेक्ट के अतराफ के अंदर जो है वो आएंगे। आज से 2-2.5 साल पहले जो है वो हमने सुपर हाईवे के ऊपर सेरिन काउंटी का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया। एंड सेरिन काउंटी को अल्लाह के फजल करम से और आपकी मेहरबानी से जो है अच्छी खासी कबूलियत हासिल हुई, एंड काफी लोगों ने वहां पे अपने प्लॉट बुक कराए। इसी मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए
हमने कहा कि हम इसी सरेन काउंटी के करीब ही एक और प्रोजेक्ट जो है वो लेके आए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा बेहतर हो। बिकॉज जब आदमी कोशिश करता है तो वो यही कोशिश करता है कि जो नया काम करे तो वो पुराने काम से जो है कहीं ज्यादा बेहतर हो। तो इसीलिए अपनी प्लानिंग के लिहाज से, अपने डिजाइनिंग के लिहाज से, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से सलील दामने को जो है वो एक बहुत बेहतर प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेंड ये चल चुका है कि लोग कहते हैं कि जी मेन रोड का प्रोजेक्ट हो तो वो आगे 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 बढ़ते अब तकरीबन हैदराबाद तक पहुंच गए। तो लेकिन एज ए ह्यूमन फिनोमेना जो आबादी होगी वो कंसंट्रेट आबादी होगी, यानी एक प्रोजेक्ट है उसके करीब दूसरा प्रोजेक्ट बसेगा, उसके करीब तीसरा प्रोजेक्ट बसेगा, और इसी तरीके से आबादी बढ़ती चली जाएगी। यानी अगर हम देखें तो सबसे पहले आबाद होने वाला इस एरिया के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो बहरिया टाउन है। अच्छा, बहरिया टाउन की आबादी की मेन वजह जो है वो ये है कि वो दूसरी आबादियों से करीब तर है। लेकिन अब अगर हम देखें तो डीएचएस सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो इस पूरे एरिया की जो है वो सेंटर ऑफ एक्टिविटी जो है वो बना हुआ है। सिटी के अंदर अगर आप देखें प्लॉट्स की कीमत जिस तरीके से बढ़ती कम होती है वगैरह वगैरह, वो लोगों के रुझान के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जो डीएचए सिटी से सिर्फ चंद मिनट की ड्राइव पे हो और जहां पे तमाम बुनियादी सहूलियात और जरूरियात जिंदगी मौजूद हो, तो वहां पे प्लॉट लेना जो है वो ज्यादा अकलमंदी का फैसला होगा एज कंपेयर टू आप कहीं दूर जंगल वीराने के अंदर जाके जो है प्लॉट ले लें। इसलिए दामन को हमने स्ट्रेटेजिकली लोकेशन इस तरह की रखी कि ये पहाड़ियों के दामन में वाक़ है, ठीक है ना, यहाँ पे झीलें हैं, यहाँ पे जो है वो आबशार हैं, यहाँ पे और इस तरीके की दूसरी तमाम चीजें अपार्ट फ्रॉम कि जो नॉर्मल सहूलियात होती हैं, नॉर्मल जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं वो तो यहाँ पे है ही सही, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर क्लब हाउस मौजूद है, मिसाल के तौर पे जो है वो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा जो है मौजूद है, यानी नहर के किनारे ही, झील के किनारे ही हमने जो है वो पूरा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है प्लान किया है। तो रिक्वेस्ट आपसे मेरी ये है कि आप आए हमारे ऑफिस, इस प्लानिंग को एक दफा देखें, एंड अगर आपको ये पसंद आता है तो फिर हम आपसे फर्दर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।